पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सभी धर्मों के लोग एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा आज भी हिंदू मुसलमान में अटकी हुई है। जोहरी बाजार में ऐतिहासिक जामा मस्जिद के बाहर पोस्टर लगाने को लेकर हुए विवाद के बाद तनाव की स्थिति बन गई। शुक्रवार देर रात हुई इस घटना के बाद बड़ी चौपड़ पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए और एक खास समुदाय के लोगों ने नारेबाजी की। ये घटना कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले की देश भर में हो रही निंदा की पृष्ठभूमि में हुई। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वहीं इसी बीच ओडिशा सरकार ने राज्य में रह रहे 12 पाकिस्तानी नागरिकों को निर्वासित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए ओडिशा के समुद्री तटों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने की बात कही है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने पहलगाम हमले पर कहा कि सरकार जो भी कदम उठाएगी विपक्ष उसके साथ है। उन्होंने आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और पाकिस्तानी नागरिकों को तत्काल वापस भेजने का समर्थन किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ा कैंडल मार्च निकाला। ये मार्च जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए 26 पर्यटकों को श्रद्धांजलि देने के लिए था। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के नारे के साथ कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वो देश को बांटने की कोशिशों को कामयाब नहीं होने देगी। पहलगाम आतंकी हमले पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी के आतंकियों को सजा देने के बयान का मजाक उड़ाया। इस बयान को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। ऐसे में इस बयान को लेकर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया का बयान निराशाजनक है और ऐसे बयानों की वजह से कांग्रेस की किरकिरी हो रही है। पूरी दुनिया में गुस्सा है, कश्मीर में भी गुस्सा है। असम में पंचायत चुनाव में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में तैयारियां तेज हो गई हैं। ऐसे में भाजपा ने राज्यव्यापी अभियान तेज कर दिया है। चुनाव 2 चरणों में 2 मई और 7 मई को होने वाले हैं। इस कड़ी में असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा और असम प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने राज्य भाजपा मुख्यालय में आगामी पंचायत चुनावों के लिए पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। ऐसे में भारत द्वारा लगातार लिए जा रहे एक्शन के बाद अब पाकिस्तान घबराया हुआ है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल डॉन की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के काकुल में पाक मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड को संबोधित पाक पीएम शहबाज ने किया और कहा कि पहलगाम में हुई घटना दोषारोपण के खेल का एक उदाहरण है, जिसे बंद किया जाना चाहिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ऐसे में नेताओं के लगातार रिएक्शन आ रहे हैं, तो वहीं इसी बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बांग्लादेश पर भी निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बांग्लादेश भी बड़ा झटपट कर रहा है, उसको भी गंगा नदी का पानी बंद करने का समय आ गया है। पानी पीकर जिएगा हमसे, गाएगा पाकिस्तान से। महाराष्ट्र का सियासी पारा इन दिनों 7वें आसमान पर है। राजनेता एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो वहीं इसी बीच महाराष्ट्र के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस राज्य के अब तक के सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं और वे 2034 तक इस पद पर बने रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में कंटेंट क्रिएटर्स के लिए सुनहरा मौका है। आपको बता दें कि प्रसार भारती ने अपने OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। ये एंड्रॉइड और iOS दोनों पर उपलब्ध है। इसमें उपभोक्ताओं को न केवल लाइव टीवी बल्कि ऑन डिमांड वीडियो, रेडियो गेम्स और ई बुक्स जैसी कई सुविधाएं एक स्थान पर मिलेंगी।